हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भैया पढ़ने चल रहे हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ कैसे होता है। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन 10⁵ कैसे होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक सूत्र होता है भैया, n1 क्वेश्चन में होता है m1 l1 और t1। ओके, इज इक्वल टू होता है n2 और दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा m2 l2 और t2। ये सूत्र होता है। देखिए, अब इसमें हम लोग अगर न्यूटन को डायन बदलना है तो पहले हमको ध्यान देना होगा कि न्यूटन किसका मात्रक होता है। जो न्यूटन होता है वह बल का मात्रक होता है। तो बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा। ठीक, बल का बीमा क्या होता है? तो बीमा हम लोग पहले निकालेंगे किसका? बल का। तो बल का जो बीमा होता है वो होता है यम यल टी का पावर -2। ठीक, टी का पावर -2। तो इसी बीमा पे अब देखो, यम का जो पावर है 1 है, यल का पावर 1 है और टी का पावर -2 है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ये यम के एस पद्धति है। यानी क्या हो जाएगा, ये यम के एस पद्धति हो जाएगा, यम के एस पद्धति, यम के एस सिस्टम। ठीक, यम के एस सिस्टम है। ये क्या है? सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। ओके, अब क्या करते हैं, ये एम के एस है, ये सीजीएस है। अगर हमको क्या करना है, न्यूटन को डायन बदलना है तो एम के एस पद्धति को सीजीएस पद्धति में चेंज करना होगा। जब चेंज कर देंगे तब यह आसानी से 10⁵ डायन हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पे n2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर है क्या जाएगा? डिवाइड में। n जाएगा n1 कोष्टक में क्या जाएगा? m1 अपान क्या जाएगा? m2 इंटू क्या जाएगा? l1 अपान l2 हो जाएगा इंटू t1 अपान t2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बीमा पर घात, यम का घात कितना है? 1 है, इसका पावर 1 रहेगा। अब यल का घात कितना है? 1 है, तो इसका पावर 1 रहेगा। अब टी का पावर क्या है? -2 है, तो यहाँ पे टी का पावर -2 कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये इधर आ गया है, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया है n2, क्योंकि ये किस में है? गुणा में, इधर आएगा भाग में हो गया, तो n2 बराबर क्या हो गया? n1 कोष्टक में इतना। अब देखिए ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू n1 यानी 1 न्यूटन, तो इसमें 1 लिख दीजिए इंटू। अब देखिए यम के एस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है वो किस में होता है? किलोग्राम में होता है, और सीजीएस में जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है इंटू जो यम के एस पद्धति में जो लंबाई होती है मीटर में होती है, और सीजीएस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में होती है। यम के एस पद्धति में जो टाइम होता है सेकंड में होता है, और सीजीएस पद्धति में टाइम भी क्या होता है? सेकंड में होता है। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो किलोग्राम है इसको ग्राम में चेंज करते हैं। यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है भैया 1000 ग्राम, बटे हो जाएगा ग्राम इंटू। अब हम मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, बटे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो है सेकंड से सेकंड कैंसिल चुका है, यानी यहाँ हो जाएगा 1। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100, और n2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 10 का पावर 5। n2 इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 5। यानी ये हो जाएगा भैया कि ये हो जाएगा प्रूफ आपका, यानी हो जाएगा प्रूफ दैट, यानी ये आपको प्रूफ करना था कि 1
1 न्यूटन बराबर दिखाते 5 डाइन, ये हो गया आपका प्रूफ।